सोचिए, अगर आप जो खबर पढ़ रहे हैं, जो फोटो देख रहे हैं या जो आवाज़ सुन रहे हैं वो पूरी तरह से नकली हो तो? अगर उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर ने बनाया हो और आप चाहकर भी फर्क न कर पाए। 2026 में जब एआई हमारे मीडिया का हिस्सा बन चुका है, तब यह सवाल नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम किसी भी चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद ललित में। आज हम एक ऐसी डिजिटल क्रांति के बीच खड़े हैं जिसने सच को परिभाषित करने के हमारे तरीकों को ही बदल दिया है। आज हम बात करेंगे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल मीडिया की नैतिकता और पत्रकारिता की ईमानदारी को चुनौती दे रहा है। आज की वीडियो में हम उस सच के पर्दे खोलेंगे जिसे शायद आज से पहले आपने इस नजरिए से नहीं देखा होगा। आज के न्यूज़रूम का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पहले एक पत्रकार घंटों तक रिसर्च करता था, फैक्ट चेक करता था और फिर शब्दों को पिरोता था, लेकिन आज बड़े बड़े ग्लोबल न्यूज़रूम्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एआई टूल्स का इस्तेमाल न्यूज़ ड्राफ्ट करने के लिए किया जा रहा है। इसे जरा गहराई से समझते हैं। एआई अब सिर्फ स्पेलिंग ठीक नहीं करता, बल्कि वो डेटा का विश्लेषण करके पूरी न्यूज़ रिपोर्ट तैयार कर सकता है। यहाँ सबसे बड़ी नैतिक दुविधा लेखक की पहचान को लेकर है। जब एक खबर पूरी तरह से मशीन ने लिखी है, तो क्या हम उसे पत्रकारिता कहना चाहिए? अगर वो खबर गलत निकलती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एक और गंभीर बात, कई मीडिया हाउस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों को यह नहीं बताते कि यह कंटेंट मशीन ने बनाया है। इसे पत्रकारिता की वो रूह खो जाती है जिसे हम ह्यूमन टच कहते हैं। दक्षता और रफ्तार के चक्कर में हम उस एथिकल ओवरसाइट को खो रहे हैं जो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। मशीन डेटा प्रोसेस कर सकती है, लेकिन वह संदर्भ, संवेदना और समाज पर पड़ने वाले असर को नहीं समझ सकती। अब बात करते हैं उस खतरे की जो सबसे ज्यादा डरावना है, डीप फेक और सिंथेटिक मीडिया। 2026 में तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि एक साधारण ऐप से भी किसी का चेहरा और आवाज बदली जा सकती है। कल्पना कीजिए, युद्ध के मैदान में एक वीडियो आता है, एक राष्ट्रपति आत्मसमर्पण की घोषणा कर रहा है, जबकि वो वीडियो पूरी तरह से नकली है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। पारंपरिक फैक्ट चेकिंग के तरीके पुराने पड़ गए हैं। पहले हम फोटो की क्वालिटी देखकर अंदाजा लगा लेते थे, लेकिन अब एआई द्वारा बनाई गई इमेज और वीडियो पिक्चर परफेक्ट होती हैं। यहाँ एक डिजिटल हथियारों की होड़ शुरू हो गई है। एक तरफ वो एआई है जो झूठ फैला रहा है, और दूसरी ओर मीडिया संगठन ऐसे एआई टूल विकसित कर रहे हैं जो उस झूठ को पकड़ सके। लेकिन समस्या यह है कि झूठ फैलाने वाला एआई हमेशा एक कदम आगे रहता है। साथ ही सिटीजन जर्नलिज्म के इस दौर में, जब हर हाथ में स्मार्टफोन है, एक एआई जनरेटेड गलत खबर आग की तरह फैल जाती है। जब तक सच सामने आता है, तब तक दंगे भड़क चुके होते हैं या किसी की छवि बर्बाद हो चुकी होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि आपको वही खबरें क्यों दिखाई देती हैं जिनसे आप सहमत होते हैं? इसे एल्गोरिदम बायस्ड और इको चैम्बर कहते हैं। एआई एल्गोरिथम का मुख्य लक्ष्य आपको सच्चाई दिखाना नहीं, बल्कि आपकी स्क्रीन से चिपकाए रखना होता है। ये एल्गोरिथम आपकी पसंद और नापसंद को ट्रैक करते हैं और आपको ऐसे फिल्टर बबल्स में डाल देते हैं जहां आपको सिर्फ आपकी विचारधारा वाली बातें ही सुनाई देती हैं। इससे समाज में ध्रुवीकरण बनता है। हम दूसरी तरफ की बातें सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी फीड में वो दिखता ही नहीं। यहाँ तक कि न्यूज़ पब्लिशर को भी पूरी तरह नहीं पता होता कि उसका एल्गोरिथम किस आधार पर किसी खबर को प्रमोट कर रहा है। जब पारदर्शिता की कमी होती है तो जनता मीडिया से भरोसा उठने लगता है। लोग मानने लगते हैं कि सब कुछ फिक्स्ड है या कोई अदृश्य शक्ति उसे कंट्रोल कर रही है। भरोसा बनाने में दशकों लगते हैं, लेकिन एआई का एक छोटा सा पक्षपाती एल्गोरिदम उसे पल भर में तोड़ सकता है। यहाँ एक कानूनी पेच भी है। मान लीजिए एक एआई सिस्टम ने किसी व्यक्ति के खिलाफ एक गलत और मानहानिकारक खबर चला दी। अब केस किस पर होगा? उस पत्रकार पर जिसने एआई का इस्तेमाल किया,
या उस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन पर या उस सॉफ्टवेयर कंपनी पर जिसने वो एआई बनाया। कानूनी तौर पर यह एक ग्रे एरिया है। दुनिया भर में एआई को लेकर कानून अलग अलग हैं। कुछ देश बहुत सख्त हैं तो कुछ देश ने इसे पूरी तरह छूट दे रखी है। इस वजह से ग्लोबल मीडिया में एक जैसे एथिकल स्टैंडर्ड लागू करना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही प्राइवेसी का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। एआई को ट्रेन करने के लिए जिस तरह से डेटा चोरी किया जाता है वह पत्रकारों के गुप्त सोर्स और आम आदमी की निजता के लिए एक बड़ा खतरा है। अंत में इसका मतलब यह नहीं है कि एआई को पूरी तरह से नकार देना चाहिए, वो तो मुमकिन नहीं है। समाधान प्रतिबंध नहीं बल्कि सहयोग है। भविष्य उस पत्रकारिता का है जहां एआई मजदूरी करे और इंसान दिमाग लगाए। एआई का इस्तेमाल डेटा जुटाने, ट्रांसलेशन करने और रिसर्च में होना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला और नैतिकता हमेशा इंसान के हाथ में होनी चाहिए। हमें एआई लिटरेसी पर निवेश करना होगा। आम जनता को सिखाना होगा कि फेक न्यूज को कैसे पहचानें और पत्रकारों को सिखाना होगा कि एआई का जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, तकनीक हमें रफ्तार दे सकती है, लेकिन दिशा और ईमानदारी सिर्फ हमारे चरित्र से आती है। मीडिया की गरिमा बचाए रखना सिर्फ न्यूज चैनलों का काम नहीं है, यह एक सजग दर्शक के तौर पर आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई भविष्य में ईमानदार पत्रकार की जगह ले पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस डिजिटल खतरे के प्रति जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, सजग रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।